एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 120वां सर्ग। मुक्ति चाहने वाले पुरुष के लिए आरंभ की 3, मुक्त होने वाले के लिए 4 और मुक्त हुए पुरुष के लिए आगे की 3 यूँ 7 भूमिकाओं का वर्णन। परम समित्य तानवम, इस पहले सर्ग के श्लोकांश से भूमिका के अभ्यास का जो फल कहा गया है, उस फल की प्राप्ति में कारणभूत जो अलग अलग भूमिकाएं हैं उनका वर्णन करते हैं। मनु महाराज ने कहा, हे राजन, सबसे पहले शास्त्र और सज्जनों की संगति से अपनी बुद्धि बढ़ानी चाहिए। यही योग की या योगी की पहली भूमिका कही गई है। निष्कर्ष यह है कि साधन चतुष्टय की प्राप्ति तथा गुरु एवं सत्तीर्थ्य अर्थात सहपाठी आदि की सहायता लेकर किया गया श्रवण ही पहली भूमिका है और यही उत्पत्ति प्रकरण में दर्शाई गई है। मनन दूसरी भूमिका है। असंग अद्वितीय आत्मा की भावना यानी निधिध्यासन तीसरी भूमिका है और तत्व साक्षात्कार से अज्ञान आदि निखिल प्रपंच की निवृत्ति करने वाली विलापनी नाम की चौथी भूमिका है। यही चौथी भूमिका अविद्या विलय रूप कही जाती है। समाधि के परिपाक से हुआ विशुद्ध संविद रूप प्रकाशमय जो आनंद है, उस आनंद की स्वरूपभूत 5वीं भूमिका है। इस भूमिका में जीवन मुक्त पुरुष आधे सोए या जागे हुए पुरुष के सदृश रहता है। जैसे निद्रा शेष से आधा सोया हुआ पुरुष या आधा जगा हुआ पुरुष बाहर के शब्द आदि को जानते हुए भी भीतर से निद्रा सुख में आसक्त होकर उत्तर प्रत्युत्तर करने की इच्छा नहीं करता, वैसे ही व्यवहार दशा में भी योगी इस भूमिका में आसक्त होकर बाह्य व्यवहारों से उदासीन ही रहता है। छठी भूमिका स्वसंवेदन रूप होती है, यानी छठी भूमिका का स्वरूप स्वभावतः ही नष्ट न होने वाली ब्रह्माकारानुभव वृत्ति है। इसका आकार एकमात्र आनंद घन है और इसकी स्थिति सुषुप्त पुरुष की सी रहती है। ब्रह्माकारानुभवात्मक वृत्ति रूप तुर्यावस्था अर्थात छठी भूमिका भी जिसमें विलीन हो जाती है, ऐसी मुक्ति रूप अवस्था ही सप्तम भूमिका है। यही अवस्था समता, स्वच्छता और परिपूर्णता रूप है। इसमें केवल पूर्ण स्वप्रकाश स्वरूप पर ब्रह्म ही अवशिष्ट रह जाता है। सबसे उत्तम मुक्ति रूप जो तुर्यातीत अवस्था है, वह जब विदेह मुक्ति में पर्यवसित हो जाती है तब जीवित योगियों की विषय नहीं होती। इन 7 में जो पहले की 3 भूमिका विद्यमान है वे जागृत रूप ही है और चौथी जो भूमिका है वह तो स्वप्न की कही गई है, क्योंकि उसमें जगत स्वप्न के सदृश रहता है। आनंद के साथ एक ही भाव हो जाने से 5वीं अवस्था सुषुप्त रूप है तथा अन्य पदार्थों के ज्ञान से रहित एकमात्र स्वसंवेदन रूप छठी भूमिका तुर्य शब्द से कही जाती है। तुर्यातीत शब्द से कहलाने वाली अवस्था 7वीं भूमिका सबसे अंतिम है। यह अवस्था मन और वाणी से परे है तथा केवल स्वप्रकाश पर ब्रह्म रूप ही है। 7वीं भूमिका में सब दृश्यों का प्रत्यगात्मा में ठीक ठीक विलय हो जाने के कारण आत्यंतिक जीवन मुक्तता है, यह कहते हैं। हे राजन, प्रसिद्ध सप्तम भूमिका के अवलंबन से सब दृश्यों का प्रत्यगात्मा में विलय कर तुमने यदि चैत्य की भावना न की तो निश्चय मुक्त ही हो जाओगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं, क्योंकि शरीर रहे चाहे शरीर न रहे, इस निश्चय से विषय और विषय संग से जनित सुख दुखों से जिनकी बुद्धि आकृष्ट नहीं होती, वह जीवन मुक्तमति पुरुष है। यह अटल सिद्धांत है। 7वीं भूमिका में जीवन मुक्त को कैसा अनुभव होता है, इसे कहते हैं। मैं न तो मरता हूँ न जीता हूँ, यह मैं न तो सत हूँ या न असत हूँ, ऐसे सुदृढ़ अनुभव से अपने स्वरूप में ही आराम करता हुआ वह पुरुष सप्तम भूमिका में स्थित रहता है। यही उसका मुक्त स्वरूप कहा गया है। व्यवहार करता हो चाहे व्यवहार से विरत हो, गृहस्थ हो चाहे अकेला विचरण करने वाला यति हो, परंतु पुरुष मैं असत दृश्य रूप नहीं हूँ किंतु विशुद्ध चैतन्य रूप हूँ, ऐसा निश्चय करने से सदा शोक से निर्मुक्त ही रहता है। मैं लिप्त नहीं हूँ, अजर हूँ, निराग हूँ, वासनाओं से शून्य हूँ और निर्मल चैतन्य रूप आकाश हूँ, ऐसा मानकर पुरुष शोक से छूट जाता है।
मैं अंत और आदि से रहित हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शांत हूँ, सम विषम सभी पदार्थों में एक रूप से प्रकाशमान हूँ, ऐसा मानकर पुरुष शोक से परे हो जाता है। अत्यंत तुच्छ तृणों के अग्रभाग में, असीम आकाश में, अत्यंत प्रकाशशील सूर्य में, मनुष्यों में, नागों में, देवताओं में जो प्रसिद्ध सन्मात्र स्वरूप है, प्रत्येक चिन्मात्र स्वरूप वही मैं हूँ, यो जानकर फिर इस संसार रूप शोक से ग्रस्त नहीं होता। ऊपर नीचे एवं अगल बगल सर्वत्र चिद्रूप मेरी ही महिमा व्यापक रूप से विद्यमान है। इस प्रकार असीम विलासों वाले उस परमात्मा की महिमा जानकर कौन ऐसा पुरुष होगा जो जन्म मरण आदि दुखों से युक्त रहेगा। जो जीवन मुक्त पुरुष है उनका भी जीवन विषयोपभोग के अधीन है। अतः विषय का नाश होने पर जैसे अज्ञानी को दुख प्राप्त होता है वैसे ही ज्ञानी को भी दुख प्राप्त होगा। ऐसी आशंका कर कुछ विशेष कहने के लिए विषय का नाश होने पर ज्ञानी को दुख की उत्पत्ति किस रीति से होती है उसे बतलाते हैं। दृढ़ आसक्ति लेकर अज्ञानी पुरुष जिस अर्थ का सेवन करता है वह उसे आपाततः सुख देता है। जो ऐसा अर्थ आपाततः सुखजनक होता है वह तत्क्षण ही नाश से दुखजनक भी हो जाता है। इस रीति से यह बात सिद्ध हो गई कि सुख और दुख साथ साथ ही चलते हैं। चतुर्थादि भूमिकाओं में स्वल्प वासना से युक्त हो या सप्तम भूमिकाओं में बिल्कुल वासना रहित होकर जो पुरुष जिस अर्थ का सेवन करता है वह अर्थ उस पुरुष के लिए न सुखजनक होता है और न नाश काल में दुखजनक ही होता है। हे अनघ, वासना निर्मुक्त बुद्धि से जो कर्म किया जाता है वह कर्म जले हुए बीज के सदृश रहता है, वह फिर अंकुर पैदा नहीं करता। हे प्रिय, देह इंद्रिय आदि भिन्न भिन्न जो कारण है उन्हीं के द्वारा कर्म किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक कर्ता और एक भोक्ता की उपपत्ति कैसे हो सकती है? यानी जो समुदाय कर्म करता है वह समुदाय ही उस कर्म फल का भोक्ता हो सकता है। असंग अद्वितीय एक आत्मा नहीं, समस्त देह इंद्रिय आदि पदार्थों से अहंताध्यास को भली भांति हटाकर अलग हुआ चंद्र के सदृश शीतल परिपूर्ण ज्ञानी पुरुष दीप्ति से सूर्य के सदृश चमकने लग जाता है। देह रूपी सेमल के वृक्ष से की जा रही और की गई कर्म रूपी रुई की राशि ज्ञान रूपी वायु से कंपित होकर न जाने उड़कर कहाँ चली जाती है। राजन, जितने अज्ञान के अंश है अर्थात कलाएं, वे सब यदि बार बार उनका परिशीलन न किया जाए तो नष्ट हो जाते हैं, यह प्रसिद्ध है। किंतु यह जो ज्ञान कला है वह यदि भीतर एक बार उत्पन्न हो जाए तो उर्वरा भूमि में बोए गए धान के सदृश बलपूर्वक दिन पर दिन बढ़ती ही जाती है, नष्ट नहीं होती। जैसे सरोवरों में या समुद्र में तरंग आदि के रूप में केवल स्वच्छ जल ही जल स्फुरित होता है, वैसे ही समस्त वस्तुओं में विश्वरूप एक आत्मा ही स्फुरित होता है, दूसरा नहीं। अतः हे प्रिय, यह जो सारा संसार है उसे तुम तत्व ज्ञान से अशेष संकल्पों से रहित सत्य रूप अद्वितीय ब्रह्म ही जानो। 120वां सर्ग समाप्त।